झारखंड की कुल 14 सीटों में से आधी यानी 7 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। पहले फेज में 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और दूसरे फेज में यानी 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट के लिए कुल 99 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 2019 के चुनाव में इन 7 सीटों में से सिर्फ सिंहभूम सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, बाकी बचे 6 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। लेकिन इस चुनाव में दोनों गठबंधन सभी सीटों पर अपने अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं। खास बात तो यह है कि 2019 के चुनाव में हार और जीत का अनुमान का गणित निकालना आसान था, क्योंकि वोटर मुखर थे, फैक्टर का असर दिख रहा था। लेकिन इस बार वोटर साइलेंट है। ऊपर से भीतरघात, ध्रुवीकरण, जाति समीकरण, बाहरी भीतरी समेत स्थानीय मुद्दे और प्रत्याशियों के चयन के अनुमान को एक टेढ़ी सी पहेली बना दिया है। इससे एक बात निकलकर सामने आई है कि हर सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला हुआ है। सिंहभूम में भाजपा की गीता और जेएमएम की जोबा में सीधा टक्कर है। वो आदिवासी बहुल सिंहभूम में इसी समाज से आने वाली भाजपा की गीता कोड़ा पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली एकमात्र सांसद थी। उन्हें समाज का पूरा समर्थन मिला था। पिछले चुनाव में गीता कोड़ा को चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर में बढ़त मिली थी, जबकि भाजपा को सिर्फ सरायकेला में एक तरफा बढ़त हासिल हुई थी। लेकिन इस बार संथाल समाज से आने वाली मनोहरपुर की झामुमो विधायक जोबा मांझी के उतरने से कांटे की टक्कर हुई है। अनुमान के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में जेएमएम को तो शहरी क्षेत्रों में भाजपा को वोट मिला है। यहाँ हो समाज की एकजुटता हार जीत तय करने वाली है। दोनों गठबंधन का दावा है कि हो समाज ने कृपा बरसाई है, लेकिन सच यह है कि दोनों गठबंधन के नेता ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं कि अनुमान निकालना मुश्किल है। लेकिन वहां की बात करें तो ज्यादा वोट ग्रामीण क्षेत्रों से जोबा मांझी को पड़ा है। जोबा मांझी के निकलने की उम्मीदें जताई जा रही है। खूंटी में भाजपा के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण के बीच सीधी टक्कर है। इस सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एसटी के लिए रिजर्व इस सीट पर जीतने के बाद अर्जुन मुंडा को केंद्रीय जनजाति मामलों का मंत्री बनाया गया था। उनकी जीत और हार तय करेगी कि यहाँ के आदिवासी समाज में उन्होंने भाजपा की पैठ को मजबूत किया है या नहीं। पिछले चुनाव में खूंटी लोकसभा क्षेत्र के खूंटी और तमाड़ क्षेत्र में अर्जुन मुंडा को बढ़त मिली थी, जबकि कांग्रेस के कालीचरण ने तोरपा, सिमडेगा और कोलेबीरा में बढ़त बनाई थी। जानकार बता रहे हैं कि इस बार ईसाई मुस्लिम वोट की एकजुटता और पत्थलगड़ी समर्थकों के वोटिंग में शामिल होने से भाजपा के लिए बड़ी चुनौती दिख रही है, क्योंकि आदिवासी वोट में बिखराव का अनुमान है। इसके बाद आता है लोहरदगा लोकसभा सीट। लोहरदगा में भाजपा के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत और भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव के बीच मानी जा रही है कि इस सीट पर पिछले 3 चुनाव से भाजपा का कब्जा है। 2019 के चुनाव में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के मांडरवीस में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। सिसई में भी भाजपा सिर्फ 10,000 वोट का बढ़त ले पाई थी। बिशुनपुर में भाजपा ने बड़ी लीड ली थी। लोहरदगा 20 में भी भाजपा को करीब 12,000 वोट की बढ़त मिली थी, लेकिन गुमला में कांग्रेस आगे रही थी। हमेशा की तरह मुकाबला भी भाजपा और कांग्रेस के बीच हुआ है। झामुमो के बागी विधायक चमरा लिंडा के आने से जिस त्रिकोणीय संघर्ष की उम्मीदें थी वह काम नहीं कर पाई है। ज्यादातर आदिवासी वोटर काम के सिलसिले में दूसरे प्रदेशों में है। बहुत कम संख्या में युवा आदिवासी वोटर नजर आए थे। यही स्थिति पुरुष मुस्लिम वोटरों की रही है। जानकारों के मुताबिक यहाँ महिलाओं का वोट निर्णायक साबित होने जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे भी वोटर हैं जो अपने पत्ते नहीं खोलते। इनका झुकाव नतीजों पर प्रभाव डालेगा। ओवरऑल देखें तो लोहरदगा में भाजपा और कांग्रेस दोनों में बराबरी का टक्कर है, लेकिन पासा किसकी ओर पलटता है यह भी देखना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे पलामू लोकसभा की। पलामू में भी भाजपा के बीडी राम और आरजेडी की ममता भूंया के बीच सीधी टक्कर है। झारखंड में एकमात्र पलामू सीट ही ऐसी है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहाँ पिछले 2 चुनाव से भाजपा के बीडी राम जीतते आ रहे हैं। राज्य के डीजीपी भी रह चुके हैं। 2019 में भाजपा को सभी 6 विधानसभा क्षेत्र मसलन डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर में बढ़त हासिल हुई थी। तब आरजेडी के घूरन राम अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आरजेडी की ममता भूंया ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। यहाँ जाति समीकरण निर्णायक साबित होगा। यहाँ एससी समाज की भूंया जाति का जबरदस्त प्रभाव है। माना जा रहा है कि बसपा इस वोट बैंक में सेंध लगाने में असफल रहा है। इसका रुझान आरजेडी की तरफ दिखा है।
मुस्लिम वोटरों ने भी आरजेडी के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। ओबीसी का झुकाव भाजपा की तरफ दिखा है, लेकिन यादव जाति आरजेडी के लिए एकजुट रही है। वहीं अगड़ी जाति में वोट बटा है। ऐसे में यहाँ भी चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है। यहाँ साइलेंट वोटर्स निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आरजेडी के गढ़ कहे जाने हुसैनाबाद और छतरपुर में कम वोट प्रतिशत आरजेडी के लिए परेशानी का पहाड़ साबित हो सकती है। अब इसके बाद बारी आती है चतरा लोकसभा की। चतरा में भाजपा के कालीचरण सिंह और कांग्रेस के केएन त्रिपाठी के बीच सीधा मुकाबला है। चतरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने सिमरिया, चतरा, लातेहार और पाकी में एक तरफा बढ़त हासिल की थी। मनकी में भी बढ़त मिली थी, लेकिन अंतर कम था। लेकिन इस बार इस सीट पर पूरा समीकरण बदल गया है। भाजपा ने सिटिंग सांसद सुनील कुमार सिंह की जगह चतरा के स्थानीय कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने डाल्टनगंज के पूर्व विधायक केएन त्रिपाठी को पिछले चुनाव में इस सीट पर मनोज कुमार यादव को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में आरजेडी के सुभाष प्रसाद यादव भी मैदान में उतर गए थे। लिहाजा भाजपा की एक तरफा जीत हुई थी। हालांकि नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में 5 में से 2 सीटों पर भाजपा और शेष 3 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी को जीत मिली थी। इस बार यहां स्थानीय उम्मीदवार, रोजगार और भीतर घात का समीकरण काम कर रहा है। स्थानीयता के मामले में भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह को बढ़त मिल रहा है, लेकिन रोजगार के मसले पर कांग्रेस में उम्मीद ढूंढा जा रहा है। दोनों प्रत्याशियों के अगड़ी जाति से होने की वजह से इस वोट में बंटवारे की संभावना है। पलामू में एससी समाज के रुख का असर यहां दिख रहा है। दोनों प्रत्याशियों के साथ भीतर घात की संभावना है। यहाँ जाति विशेष को लेकर भी बनाने और बिगड़ने का आंतरिक खेल चल रहा है। इस वजह से यहाँ भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। एक बात तो निकल करके आ रही है कि यहाँ पर भी भाजपा की जीत की संभावनाएं ज्यादा है। और वहीं बात करें अगर हम कोडरमा की, तो कोडरमा में भाजपा की अन्नपूर्णा देवी और माले के विनोद कुमार सिंह के बीच सीधी टक्कर है। खूंटी के बाद कोडरमा सबसे हॉट सीट है। वजह है अन्नपूर्णा देवी आरजेडी से आकर भाजपा की सांसद बनी, केंद्र में मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन यहां से भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बनने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। विधानसभा की बात करें तो कोडरमा की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर एनडीए का कब्जा है, तो 2 पर इंडिया गठबंधन का। कोडरमा में भाजपा, बरकट्टा में निर्दलीय अमित कुमार यादव, धनवार में जेवीएम के बाबूलाल मरांडी और बगोदर से भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह और जमुआ से भाजपा के केदार हाजरा और गांडे से झामुमो के सरफराज अहमद की जीत हुई थी। इस सीट को निकालने के लिए पीएम मोदी और आरजेडी नेता तेजस्वी ने भी जनसभा की थी। विनोद सिंह के साथ माले कैडर और साफ छवि एक प्लस पॉइंट है। वहीं कोडरमा में प्रभाव रखने वाले यादव समाज से तेजस्वी ने यह कहकर सेंध लगा दी है कि अन्नपूर्णा ने लालू जी को धोखा दिया है। पलायन और रोजगार के मसले पर विनोद कुमार सिंह ज्यादा मुखर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान ग्राउंड लेवल पर सूत्रों से बातचीत में इस बात का अनुमान लगा है कि अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण परिणाम पर असर डाल सकता है। यादव और अगड़ी जाति के वोट में भी बिखराव से भाजपा को झटका लग सकता है। मुकाबला एक तरफा नहीं है, लेकिन भाजपा के कैडर वोट की बदौलत ओवरऑल अनुमान है कि अन्नपूर्णा की वोट परसेंटेज में भी कमी आ सकती है। दोनों के बीच मुकाबला कांटे का टक्कर का होगा। इसके बाद आता है गांडे का उपचुनाव, तो चलिए इस गांडे की भी बात कर लेते हैं। सरफराज अहमद के सीट छोड़ने पर गांडे में उपचुनाव हुआ है। यहाँ कल्पना सोरेन बड़ा फैक्टर साबित होती दिख रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से सहानुभूति वोट की उम्मीद है, उनको सीएम के पैरेलल पेश किया गया है। वहीं भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा की सक्रियता में कमी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। हालांकि उनके लिए भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने जमकर फील्डिंग की है। बाबूलाल मरांडी तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि कल्पना सोरेन चुनाव हार रही है, लेकिन जमीनी तौर पर आजसू के बागी अर्जुन बैठा ने भाजपा के समीकरण पर असर डाला है। दूसरी तरफ आदिवासी और मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण कल्पना की राह आसान करता दिख रहा है, और ऐसे में वहां से कल्पना की जीत की संभावनाएं हैं। और वहीं अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जेपी पटेल के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन एक और निर्दलीय प्रत्याशी संजय मेहता भी इस मैदान में जीत का ताल ठोक रहे थे, लेकिन सभी क्षेत्रों में रुझान आने के बाद वह टिक नहीं पाए। हालांकि उनके खाते में भी कुछ वोट परसेंटेज गए, पर इसका सीधा फायदा बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल को हुआ है। झारखंड में खूंटी और कोडरमा के बाद हजारीबाग सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसकी वजह जयंत सिन्हा का टिकट कटना, ऊपर से यशवंत सिन्हा की चुनावी रणनीति से भाजपा पर असर की संभावना है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हजारीबाग, बरही, बड़कागांव और मांडू में पिछली बार भाजपा को एक तरफा बढ़त मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बरही, बड़कागांव और रामगढ़ में
कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि हजारीबाग और मांडू में भाजपा प्रत्याशी जीते थे। बाद में ममता देवी को एक मामले में सजा होने पर आजसू ने रामगढ़ उपचुनाव जीत लिया था। सबसे दिलचस्प बात है कि वर्तमान में हजारीबाग के भाजपा विधायक मनीष जायसवाल को भाजपा ने और मांडू से भाजपा विधायक रहे जीपी पटेल कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे। इस लिहाज में 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा और 1 पर आजसू का कब्जा है। रामगढ़ जिला के रामगढ़, मांडू और बड़का गांव में कांटे की टक्कर दिख रही है। महिला वोट एक तरफ जाता दिख रहा है तो आदिवासी और मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हुआ है। ओबीसी वोटरों में कुर्मी और कोयरी वोट में भी बिखराव हुआ है। वहीं हजारीबाग और बरही में साइलेंट वोटिंग हुई है। शहरी क्षेत्र के वोटरों में उत्साह नहीं दिखा, वहीं ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त उत्साह था। इसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। हालात यह है कि बरही में यादव वोट को साधने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को चुनावी सभा करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में यहाँ का अनुमान लगा पाना मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर कहें तो चंद हजार वोटों के अंतर से ही हार और जीत का फैसला होना तय है। ओवरऑल देखें तो गीता कोड़ा के भाजपा में आने से 2 फेज के जिन 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं वे सभी भाजपा के पास हैं, लेकिन हर जगह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ हर जगह भीतरघात, ध्रुवीकरण, जातीयता, सांप्रदायिकता, आदिवासी अस्मिता के इर्द गिर्द सारा समीकरण घूम रहा है। लेकिन मंचों से मोदी की गारंटी, जुमलेबाजी, महंगाई, बेरोजगारी, कौन बनेगा पीएम, भ्रष्टाचारियों की जमात जैसे नारे को लेकर खींचातानी चल रही है। दूसरी तरफ वोटर साइलेंट है और प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट तो 4 जून को ही पता चलेगा कि भाजपा अपनी सीटों पर बढ़ोतरी कर पाती है या फिर कांग्रेस उस सीट को भी ले जाती है। सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी हुई है। उस दिन ही पता चलेगा कि मोदी की 400 पार का नारा और राहुल गांधी का संविधान बचाने का नारा कितना काम कर पाया। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।